हम सबके प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, जिनका एक एक पल, एक एक क्षण राष्ट्र की संस्कृति की, अपनी ऋषि परंपरा की तथा अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो तिल तिल करके अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इस माँ भारती को, धरती माँ को, समस्त प्राणियों के लिए जिनका उदार मन है, से हमारे समर्थ गुरु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद को जो एक नई ऊंचाइयों तक, नए ज्ञान के साथ, पुरातन ज्ञान को, प्राचीन ज्ञान को अर्वाचीन चोला पहना करके ज्ञान ऋषियों का, विज्ञान आधुनिक काल का, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से युक्त ऐसे ऋषि कल्प, ऋषिद्वय परम पूज्य आचार्य जी महाराज और स्वामी जी महाराज, हम उनकी प्रेरणा को, उनके तप को प्रणाम करते हैं। आज यहाँ मध्य प्रदेश के इस बाड़ी तहसील में हम उपस्थित हैं। बरेली भी पास में ही है। तहसील स्तर का यह कार्यक्रम, जिसमें हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय कर्ण जी, श्रद्धामयी हमारी आदरणीय डॉक्टर पुष्पांजलि जी, श्रद्धामयी हमारी ज्योति माता जी, हमारी सोशल मीडिया प्रभारी बहन आरती जी, आरती और ज्योति दोनों साथ में पास में पुष्पांजलि हैं, और युवाओं को एक साथ उत्साह देने वाले हमारे युवा प्रभारी आदरणीय अनिल जी, लखन जी, और किसानों को उत्साह देने वाले, उत्साह से लबालब ठसाठस जो भरे हुए हैं ऐसे मुनीलाल जी, और यहाँ जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं अपने कार्य के प्रति, जिनकी निष्ठा है, अहर्निश गुरु के प्रति जो निरंतर एक भाव से अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय लाखन जी, हमारे आदरणीय रमेश जी, आदरणीय हमारे भाई लाखन जी और प्रदीप जी, और आप सभी गणमान्य कर्मठ कार्यकर्ता, तहसील प्रभारी, अनुभव से परिपक्व, अपने ज्ञान से परिपक्व, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत और आदरणीय मनीराम जी, और अभी पद्म श्री के लिए प्रयासरत। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन, आप सबको बहुत प्रणाम। और हमारे यात्रा में जब मध्य प्रदेश आते हैं तो हमारे शोभरन जी, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। आइए उस परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसका दिया हुआ उपहार है, और उपहार इसलिए दिया है कि हम अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण हों। हमने जन्म जन्मांतरों में कुछ ऐसे शुभ कर्म किए जो मनुष्य का जीवन मिला, और इस जीवन को पाकर के यदि हमने अपने कार्य का, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हमने नहीं पा सके तो बहुत बड़ी हानि है। ये जो पूरा परिवार है, पतंजलि परिवार, ये परिवार वास्तव में उपकार के लिए है। जैसे मैंने राज्य प्रभारियों का परिचय कराया, पूर्व और पश्चिम से हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, इनकी भी बड़ी टीम है, और यहाँ साथ साथ जहाँ इनको आदेश मिलता है वो साथ में निरंतर चलते रहते हैं। तो ये जीवन और जगत के कल्याण का एक महाअभियान है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत
किसान सेवा समिति इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमारा जो संगठन है, ये संगठन विशुद्ध रूप से निष्काम सेवा है। और आप जो वर्षों से, किसी को 10 वर्ष हो गया, किसी को 20 वर्ष हो गया, इससे भी ज्यादा किसी को हो गया, आप अहर्निश एक भाव में कि हमारे गुरु ऐसा जीवन जीते हैं तो हमको भी जीना है, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक जो संस्कार बना हुआ है सेवा का, वो सेवा अत्यंत महनीय है। यद्यपि सेवा देना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मनुष्य का जीवन सेवा के लिए है, मनुष्य का जीवन साधना के लिए है, मनुष्य का जीवन समर्पण, सहयोग, समरसता के लिए है। जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें घटित होती हैं स्वाध्याय के साथ, सत्संग के साथ, तो जीवन महनीय बन जाता है, देदीप्यमान जीवन बन जाता है। घर परिवार के, संसार के बहुत उत्तरदायित्व हैं, लेकिन उन घर परिवार के, संसार के उत्तरदायित्वों में जो सबसे जोड़ने का, सबसे मिलने का, सबके हृदय में बसने का साधन है, वो है सेवा। एक व्यक्ति एक परिवार का संबल बनता है, एक व्यक्ति समाज का संबल बनता है, एक व्यक्ति राष्ट्र का और संसार का संबल बनता है अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से। वो कितनी सेवा करता है, उसका महत्व कितना है, तो वो उस महत्व के ऊपर निर्भर करता है। एक मां सेवा की प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए मां को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। पिता क्यों? क्योंकि वो अपने खून पसीने से संतानों का निर्माण करता है, पालन पोषण करता है। मां अपने खून से सींचती है उसको। सेवा है, समर्पण है, सहयोग है, तो परिवार भी बढ़ता है, परिवार भी समृद्ध होता है। और फिर जब परिवार बढ़ने लगा तो फिर दो बातें कहते हैं कि सुमति होनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति अथर्ववेद हो, जो विज्ञान का वेद कहते हैं जिसको, उसमें सारी विद्याएं मिली हैं। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से मुझको स्वाध्याय का और कुछ पढ़ने का, कुछ बोलने का, पढ़ाने का अवसर मिलता है। अथर्ववेद में गृहस्थ के जीवन का, एक संतान के जीवन का, एक माता के, पिता के, पति के, पत्नी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इतना विस्तृत है कि मैं उसको बोलूं तो कई दिन लग जाएंगे। ऐसे जो ज्ञान कांड कहलाता है, ज्ञान जिससे हमको परिपूर्ण मिलता है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं, 10,500 कुछ मंत्र हैं। सारे मंत्रों का स्वाध्याय आप कर लें, और अंतिम जो सूक्त है संगठन सूक्त, उसमें भी यही बात कही है कि तुम अगर 10,000 मंत्रों को पढ़ लिया है, जीवन में उतार रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन जो अंतिम सार है उसमें कहा संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। तुम्हारे मन समान हो, तुम्हारे भाव समान हो। संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम साथ मिलकर के बोलो। संगठन को या संस्थान को, घर परिवार को, समाज को जोड़ने का काम वेद के उपदेश से शुरू होता है। जहां पर वेद का आदेश, उपदेश, संदेश है, जहां महापुरुषों की संगति है, वहीं पर हमारे जीवन का उत्कर्ष है। इससे आप अपकर्ष नहीं प्राप्त करेंगे, उत्थान प्राप्त करेंगे, पतन नहीं प्राप्त करेंगे।
तो एक संगठन को जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा परिवार बना दिया है। इस परिवार में मैं घर से शुरू करता हूं, अपने से शुरू करता हूं, तो हम बाहर की बात समझते हैं। इतनी विशालता हृदय में होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, इतनी करुणा होनी चाहिए कि एक बार कोई व्यक्ति आपसे मिले तो आपका हो जाए। अभी हम अशोक जी के यहां, अब नाम ही अशोक है, कोई शोक नहीं, कोई शोक नहीं। 5 भाई हैं, 5 है ना, और 5 एक छत के नीचे रहते हैं। एक छत के नीचे माता पिता, बहू बेटियां, बच्चे सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। ये सौभाग्य है। मैं पिछले प्रवास में आया था, कई जगह चर्चा भी की। उनके घर में 250 लोग एक परिवार में। क्यों? लोगों को 2.5 लोग होते हैं तो भी जीना मुश्किल हो जाता है, और 250 लोग क्यों? क्योंकि उनका जो साधना का पथ है, जो समरसता है, जो सहयोग है, जो सेवा है, जो समर्पण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। बड़ी बड़ी लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब जीना पड़ता है तो बात पता चलती है। ये परमात्मा की असीम कृपा होती है उन घर परिवारों में जिनके जीवन में समर्पण श्रद्धा है। और वही यह परिवार पतंजलि परिवार है, जहां पर समर्पण है, सेवा है, स्वार्थ नहीं, जहां पर सेवा के साथ परमार्थ है, सेवार्थ सब कुछ है। ऐसी बड़ी सेवा में आप लगे हैं, और इस सेवा को, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, उनको जीने का प्रयत्न करना। अपने को, अपने जीवन में संगठन को ऊंचे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ये एक शब्द भी बहुत है। एक शब्द को हम जीने, संग छद्वम, साथ साथ चलो। और साथ साथ चलने का मतलब थोड़े कि बस कंधे में कंधा मिला के चल दिया। अरे उसका एक भाव है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, कैसे काम बनेगा? न परिवार अच्छा बनेगा, न संसार अच्छा बनेगा। एक जीवन में हमको गति के लिए संग छद्वम। अब 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, 4 पहिए हैं, 10 पहिए हैं, तो ऐसा कभी थोड़े होता है कि 10 दिशाओं में पहिए जाते हो। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक ही दिशा में जाएंगे ना। अब कोई बोले नहीं दाएं जाएगा एक बाएं जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसलिए चाहे 10 टायरा हो, चाहे 100 टायरा हो, टायर होते ना, 100 टायर हो जाए, लेकिन उनमें जो एक गति है वो एक दिशा है, और एक दिशा होने से वो वाहन, वह रथ, वह गाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। पहुंचती कि नहीं? तो मेरा निवेदन है कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए, जैसा स्वामी जी ने विचारा है, जैसा वो जीते हैं और जैसा वो चाहते हैं, हमको एक साथ मिलकर के दाएं बाएं नहीं, अगर दाएं चलना तो दाएं, बाएं चलना तो बाएं, खींचतान ना हो, आपस में प्रेम हो, करुणा हो, परस्परता हो। जैसे एक्सल से जुड़े होते हैं ना पहिए, एक्सल होता है ना धुरा, तो ये प्रीति रूपी धुरे से, प्रीति रूपी प्रेम से उसको जोड़ करके रखिए। जिस दिन प्रेम घट गया उस दिन गाड़ी के पहिए अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे। प्यार घटा और पहिया हटा। ये प्यार, समर्पण, सहयोग, सेवा, ये धुरी का काम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को, जगत के लिए भी और इस जीवन के लिए भी ये परम आवश्यक है कि हम जो सुने, समझे, जाने, उसको जीना आरंभ करें। जब जीना आरंभ करेंगे तो आप एक व्यक्ति नहीं, आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के आदर्श बन सकते हैं। आदर्श बन सकते हैं। कल हम रमेश जी के यहां बैठे थे, स्वयं इतना समर्पण पूरा जो है, घर परिवार भी संभाल रहे हैं और अपने बहन के परिवार को भी संभाल रहे हैं, और कोई भेदभाव नहीं, अपने बच्चों जैसे उनको पाल पोस रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं, ये कि अगर ये प्रीति ना हो
अगर ये समर्पण ना हो तो क्या परिवार चलेगा? कभी नहीं चलेगा। परिवार चलाना सरल नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का आश्रयदाता है। आप सब से मैं निवेदन करता हूं कि अपने गृहस्थ को और अच्छा बनाने के लिए योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा, सनातन पुरातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसको जीना आरंभ कर दीजिए। निर्व्यसन बनिए और दूसरों को बनाइए। सत्य की राह पर चलिए, दूसरों को भी चलाइए। मधुर वाणी हो और कृतित्व तो भी अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मन में राम बगल में छुरी, हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें ना हो। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आप अकड़ते रहो। प्रेम से, प्रीति से और पारदर्शिता के साथ, स्वच्छता के साथ, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर। ये सबसे बड़ा आभूषण है। ये वाणी जो है ना, अब क्योंकि बाड़ी में बैठे तो वाणी की ज्यादा बात करूंगा मैं। हाँ, बोले अभी चर्चा हो रही थी बाड़ी के, वो नाम पड़ा, बोले यहाँ बाड़ियां बहुत है, बावड़ी है ना, बावड़िया। तो ये वाणी एक साधन है। इससे आप घर को तोड़ सकते हो, घर को जोड़ सकते हो। ये एक छोटी सी जुबान आग लगा सकती पूरी दुनिया के लिए, जला करके दुनिया को भस्म कर सकती है। और ये वाणी दुनिया को अमृत दे सकती है। इसलिए संगठन की मजबूती के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आपकी वाणी में तेज होना चाहिए, आपकी वाणी में ओज होना चाहिए, आपकी वाणी में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी वाणी इतनी समरस हो, इतनी उसमें ताकत हो कि आप एक बात किसी को बोल दें तो पत्थर की लकीर बन जाए। आपकी वाणी में इतना सामर्थ्य हो। स्वामी जी महाराज जब कोई एक शब्द बोलते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। एक शब्द बोलते हैं, करोड़ों करोड़ लोग उसको सुनते हैं और उसको जीते हैं। एक बार स्वामी जी ने कह दिया ऐसा होगा, तो लोग उसको, ऐसा ही है, लोग उसको जीना आरंभ कर देते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज उसको जीते हैं। वो कहते हैं जितना है उससे कहीं ज्यादा जीते हैं स्वयं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जो सुनिए, जो समझिए, जो कहिए, उसको 100% जीने का प्रयत्न करिए। संगठन अपने आप उन्नति के पथ पर जाएगा। आप प्रवास करिए और परस्पर प्रीतिपूर्वक संवाद करिए। अपने जो जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, अपने जीवन को पाकर के उस परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर है। और ये रसना जो वाणी है, इसके दो कर्म हैं, एक बोलना, एक खाना, है कि नहीं? अब अगर ये जानपूर्वक बोलते हैं तो वो कल्याण के लिए होता है, जानपूर्वक खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए होता है। वो जानपूर्वक बोला तो संसार के लिए, और जानपूर्वक खाया, इससे रस लिया तो शरीर के लिए। अगर इनमें हमने अजानता बस यदि कोई गड़बड़ वाणी बोल दी जो अमर्यादित शब्द है, तो वो फिर संसार में, संसार मतलब घर परिवार, संसार ही तो है। किसी का 5 लोगों का संसार, किसी का 100 लोगों का, और किसी का अपना परिवार तो बहुत बड़ा, हजारों लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का परिवार है। कोई शब्द मेरे से कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, क्षमा तो मांगना बात की बात है। लेकिन यदि मैं कड़वा बोलूं, कठोर बोलूं या अनावश्यक कोई चीज बोलूं तो वो मेरी मर्यादा से हीन है, अर्थात अमर्यादित है। मर्यादा में अपने वाणी का प्रयोग करना, और इससे संगठन बहुत बड़ा कार्य करेगा। कैसा बोलना, कब बोलना, कहां बोलना। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सदुपयोग करें। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं, संसार के सारे आभूषण तो सब क्षीण हो जाते हैं। सारे जो सोने चांदी से अपने शरीर को सजाते हैं सब गिर जाते हैं या चोर चुरा के ले जाते हैं, लेकिन वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि बाड़ी में रहने वालों की वाणी बहुत ही तेजस्वी होनी चाहिए। लाखन जी विशेषकर आपकी, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आप में उस सामर्थ्य है लोगों को जोड़ करके
उनको सुपथ पर ले जाना। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है रमेश जी, ठीक है। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में सबसे अच्छा आभूषण है वाणी का, इसलिए एक शब्द भी निरर्थक नहीं निकलना चाहिए। आप जब निरर्थक शब्द बोलते हैं तो वो वाणी का तेज घट जाता है, ओज घट जाता है, उसकी महिमा घट जाती है। और फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो बस बक बक करता रहता है, इसकी वाणी में कोई, इसकी जुबान में कोई लगाम नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए पहले तोलो फिर बोलो, और ऐसा बोलो कि दुनिया में आपको सुनने वाले लोग, बहुत बड़ी महिमा इसकी वाणी की। और वो वाणी कहते लोग, जब इसके वाणी में सरस्वती का वास हो गया। क्यों? क्योंकि वह जितना आवश्यक है उतना बोलता है, और बोलता भी ज्यादा भी बोलता है तो उससे कोई ना कोई अभिप्राय होता है। एकः शब्दः सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात एक शब्द को भी हम पकड़ करके उसमें जीवन अपना लगा दे, जीना आरंभ कर दें, तो वो स्वर्ग का द्वार भी खोल देती है। इतना सामर्थ्य देती है यह वाणी। इसलिए कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। ठीक है ना? अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबान, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबान। अपने भी गैर हो जाते हैं। ये वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। और बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाओ। पहले के राजा महाराजा जो होते थे, आपकी बात से प्रसन्न हो गए तो हजारों जो है हाथी घोड़े दान में दे देते थे। इसको दे दो, ये वहां की जो है 100 गांव इसको दान में दे दो, इतने घोड़े दे दो, इतनी गाय दे दो। और एक बात से नाराज हो गए तो जो हाथी दान में देने वाले थे उसी हाथी के पैर से उसको कुचला देते थे। क्यों? बात की करामात है, बात की ही करामात है। इसलिए अपनी वाणी को तेजस्वी बनाइए। और ये संगठन घर परिवार को उन्नत बनाने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा संगच्छध्वम, एक शब्द की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की। संगच्छध्वम, संवदध्वम, साथ साथ चलो और साथ साथ बोलो, इसकी बात कही तो संगच्छध्वम, जो चलना, साथ साथ चलो। अब घर परिवार में भी अगर एक सदस्य का, एक मुखिया का हम यदि उसका प्रियाचरण नहीं करेंगे, मुखिया की बात नहीं मानेंगे, मुखिया जो कहे उससे हम विपरीत करें तो घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो एक व्यक्ति को तो नेता चुनना पड़ता है ना, एक व्यक्ति को तो अपना मुखिया बनाना पड़ता है ना, तो उसके अनुसार चलना। तो आप सब प्रभारी के रूप में, और मैं प्रभात में भी इस बात को कहता था, अभी भी कह रहा हूं कि आप नित्य प्रति 2 से 2.5 घंटे इस काम के लिए जरूर निकालें, जिससे आपका सामर्थ्य और बढ़ जाएगा। ये सच्ची कमाई है। और घर परिवार संसार में तो लोग बंटवारा चाहते हैं आपकी संपत्ति में, लेकिन ये जो पुण्य की संपत्ति, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो वेदानुकूल आचरण है, संगच्छध्वम, साथ साथ जो चलना है,
तो एक कदम। आप कभी दिल्ली की परेड में कभी शामिल हुए क्या? आप कई लोग, और जो लोग शामिल नहीं हुए वो कम से कम टेलीविजन में तो देखा ही है। कितने लोगों ने देखा है परेड? सबने देखा है। अब जब परेड वो करते हैं तो हजारों की संख्या में होते कि नहीं, और उनके हाथ एक साथ, पैर भी एक साथ, मतलब आगे परेड में एक भी कोई इधर से उधर कर सकता है क्या? कि नहीं, कि जो है 99 का हाथ आगे हो गया और जो 100वां था उसका पीछे हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा होता नहीं है, अर्थात एक साथ। अच्छा, उनमें क्या सबका सामर्थ्य एक जैसा है क्या? कोई बलवान है तो कोई थोड़ा सा दुबला है, कोई तगड़ा है, किसी को थोड़ी कोई बीमारी भी हो सकती है, लेकिन वो अपने सामर्थ्य को ऐसे मिला करके चलते हैं कि कोई उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाता है कि नहीं? कहने का आशा क्या मैं कहना क्या चाहता हूं, आप में से किसी का सामर्थ्य ज्यादा है, किसी का कम है, तो दो चीजें हमेशा याद रखिए अपने घर को भी अच्छा चलाने के लिए, परिवार को अच्छा और संसार को अच्छा चलाने के लिए, संगठन को अच्छा चलाने के लिए। एक है गति और दूसरा है नियंत्रण। मेरी बात गौर से सुनिए, एक क्या है? गति और एक नियंत्रण। जिसमें ज्यादा गति हो तो उसको नियंत्रित करना पड़ता है कि अपने से पीछे वाले को भी साथ में ले ले, और जिसकी गति कमजोर है वो गति उसको बढ़ानी पड़ती है। पति पत्नी है, यात्रा में कहीं जा रहे हैं, पत्नी थक गई तो क्या पति उसको छोड़ के आगे निकल जाता है? बोलिए, नहीं जाता ना। पत्नी स्वस्थ है, वो आगे बढ़ रही है, और पति को जो है थकान आ गई, पति बैठ जाए तो क्या पत्नी आगे निकल जाती है क्या? मतलब एक उदाहरण, कोई मित्र है, भाई है, बेटा है, बेटी है, यदि यात्रा चल रही है तो यात्रा में जो सहयात्री है, सच्चे सहयात्री अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ते। सामर्थ्य घट गया तो वो अपना नियंत्रण करते, अपनी गति पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अपने साथी की गति को बढ़ाते हैं कि और उत्साह में आगे बढ़ो। ये जीवन की यात्रा है।